हमारी ये कहानी 22 साल पहले यूनिवर्स 7 के गॉड प्लेनेट से शुरू होती है। पिताजी ने मुझसे इस सायन बच्चे को अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए कहा। देखते हैं कि वो बन पाता है कि नहीं। भले ही उसके अलावा इस प्लैनेट पर कोई और नहीं था, फिर भी विस ने ऐसे कहा जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। विस ने अपना छड़ी लिया और छड़ी के ऊपर एक होलोग्राफिक इमेज चमकती हुई दिखाई दी। छड़ी ने एक स्पेस पॉड को प्लैनेट अर्थ की ओर बढ़ते हुए दिखाया। स्पेस पॉड के अंदर एक छोटा बच्चा सो रहा था, जो सिर्फ 1 साल या उससे कुछ ज्यादा का लग रहा था, जिसके बाल नुकीले काले थे। बच्चे ने एक कवच भी पहन रखा था, जो उसके जन्मस्थान की एक महत्वपूर्ण निशानी दिखाई दे रही थी, और बच्चे के पीछे से एक भूरी पूंछ भी निकली हुई थी। यह इस बात का सबूत था कि वो सायन परिवार से है। बच्चा आराम से सो रहा था। विस को याद था कि उसके पिता ने उससे कहा था कि वो अपनी प्रजाति में सबसे अलग है और एक अच्छे दिल वाला है, और पिछले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरस की जगह लेने की उसमें सारी क्षमता है। थोड़ी देर बाद विस ने ठीक उसी जगह पर टेलीपोर्ट किया जहां स्पेसक्राफ्ट था और अपने साथ उस स्पेसक्राफ्ट को ले आया। कुछ मिनटों बाद बच्चा अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ देखता है और विस को अपने सामने खड़ा पाता है। बच्चा विस को देखकर कुछ अलग महसूस करता है। बच्चा काफी टाइम से स्पेस पॉड में था और अब पॉड के खुलने के बाद बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। बच्चा विस को देखने के लिए ऊपर की तरफ देखता है, क्योंकि विस उसे उन 2 लोगों की तरह महसूस हो रहा था जिन लोगों ने उसे स्पेस पॉड में रखा था। विस लड़के को ध्यान से देख रहा था। हालांकि बच्चा पहले उससे थोड़ा डर रहा था, लेकिन अब वो उसे बहुत ही उम्मीद से देख रहा था, जैसे कि बच्चा इंतजार कर रहा हो कि विस उसे इधर उधर ले जाएगा और अगले ही पल वो खेलना शुरू कर देगा। विस धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। इससे बच्चा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी बाहों में आराम करने लगा। विस इस बात पर हंसे बिना नहीं रह सका कि कैसे इस बच्चे ने उसे उसके बचपन की याद दिला दी। बच्चे ने चारों ओर देखा और फिर उसकी नज़र छोटी सी झील या यूं कहें कि तालाब पर पड़ी, जो बिल्कुल शांत नजर आ रहा था। अगली चीज जो उसने देखी वो एक ऊंची और लंबी संरचना थी। विस ने देखा कि बच्चे में चीजों को आंकने की काफी अच्छी समझ है। विस ने बच्चे का नाम पूछने की सोची, तभी उसे याद आया कि बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का है और शायद अभी बात नहीं कर पाएगा। फिर विस अपने छड़ी से बच्चे के बारे में पूछता है, तो तुम्हें कैकरोट कहा जाता है ना? विस ने बच्चे से पूछा, जिस पर बच्चा उसकी ओर देखने लगा। बच्चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया, ये कहते हुए कि हाँ यह उसका नाम है। हालांकि उसे ये नाम जरा भी पसंद नहीं था। बच्चे को याद आता है कि उसके पिता ने उसका नाम कैकरोट रखा था, और फिर वो थोड़ा निराश होकर अपनी माँ को याद करने लगा, जिसे वह नहीं जानता था। विस को कुछ हद तक ये बात समझ आ गई थी कि बच्चे को उसका कैकरोट नाम नहीं पसंद था। इसे कंफर्म करने के लिए विस बच्चे से पूछता है, क्या तुम्हें अपना नाम पसंद है? विस ने बच्चे से पूछता है। बच्चा पहले तो हैरानी से अपना मुंह खोलता है और फिर तुरंत अपना नाम पसंद करने की बात से इनकार करते हुए अपना सिर बगल में हिलाता है। तो फिर मुझे तुम्हें एक नया नाम देना होगा। बच्चे ने उम्मीद से उसकी ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद, जैसे कि विस ने मल्टीवर्स के सबसे मुश्किल सवाल का जवाब सोच लिया हो, विस ने खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा, सन गोकू के बारे में क्या ख्याल है? बच्चे को नहीं पता था कि इस नाम का क्या मतलब है, लेकिन ये नाम उसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अपनी खुशी दिखाने के लिए बच्चा अपने गालों को विस के गालों से रगड़ता है और अपनी पूंछ को यहाँ वहाँ घुमाता है। विस बच्चे की इस हरकत पर मुस्कुराता है और कहता है, तो तुम्हें तुम्हारा नया नाम पसंद आया? तो आज से मैं तुम्हें गोकू कहकर बुलाऊंगा, विस ने कहा, और गोकू मुस्कुराता है। फिर गोकू विस की ओर अपनी उंगली उठाता है, मानो वो विस से उसका नाम पूछ रहा हो। विस को ये बात तुरंत समझ में आ जाती है और वो उसे अपना नाम बताता है, मेरा नाम विस है और आज से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। गोकू ने उसे सुना और ध्यान से देखा कि उसके होंठ कैसे हिल रहे हैं। गोकू विस की नकल करता है और पहली बार बोलने की कोशिश करता है, विस विस, गोकू ने कहा। भले ही गोकू थोड़ा हकलाता है, लेकिन फिर भी वो बोलने में कामयाब रहता है। गोकू को बोलते हुए सुनकर विस को बहुत हैरानी होती है। गोकू ने उसे याद दिला दिया कि कैसे बीरस ने पहली बार उसे अपना नाम बताया था। फिर विस कहता है, सचमुच पिताजी सही थे जब उन्होंने कहा था कि मैं अब उदास या अकेला महसूस नहीं करूंगा। 22 साल बाद विस यूं ही बैठे बैठे मुस्कुरा रहा होता है, तभी पीछे से गोकू आकर उसे उसके सपने से जगाता है और कहता है, विस तुम दोबारा दिन में सपने देखने लगे। क्या तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुम मुझे वो सब बता सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? हाँ माय लॉर्ड, मुझे ये बात पता है। मैं बस सोच रहा था क्या ये सही समय है तुम्हें बताने का या नहीं। विस को इस बात का डर था कि गोकू इस सच को फेस कर भी पाएगा या नहीं। दरअसल विस ने गोकू का पास्ट उससे छुपाया हुआ होता है और उसे बताने के लिए सही टाइम का इंतजार कर रहा होता है। ये किस बारे में है विस? क्या ये एंजल्स के बारे में है, या ओमनी किंग, या फिर किसी और के बारे में है जिसे मैं नहीं जानता?
इस बात में ओमनी किंग तो है, लेकिन ये बात ओमनी किंग के बारे में नहीं है। दरअसल ये बात लॉर्ड बीरस के बारे में है, जो कि पिछले डिस्ट्रॉयर द यूनिवर्स 7 के विस अपनी बात को पूरा करता है। लेकिन गोकू उसकी ये बात सुनकर कंफ्यूज्ड है और कहता है तुम लॉर्ड बीरस की बात कर रहे हो, लेकिन तुम मुझे उसके बारे में पहले बता चुके हो। क्या तुम भूल गए हो विस? मेरे ख्याल से एंजल्स के पास इससे अच्छी याददाश्त होती है। गोकू विस को ताना मारते हुए कहता है। गोकू को अच्छे से याद होता है कि विस ने उसे पिछले डिस्ट्रॉयर के बारे में बताया होता है, जिसने अपना कार्यकाल खत्म करके डिस्ट्रॉयर की जॉब से रिजाइन दे दिया था, और वो अपने टाइम का सबसे पावरफुल डिस्ट्रॉयर भी था। लेकिन उसे ये बात नहीं मालूम होती है कि वो फिलहाल कहाँ है। हाँ माय लॉर्ड, मैंने आपको उसके बारे में पहले बता चुका हूँ, लेकिन जो मैंने बताया था वो पूरा सच नहीं था। बीरस ने कभी रिजाइन नहीं दिया। दरअसल डिस्ट्रॉयर्स के काम की कोई लिमिट नहीं होती है। विस आज ये सच बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब ये बात निकल गई तो उसने अपने दिल का बोझ उतारना सही समझा और सच बोल दिया। अच्छा, तो उसने रिजाइन नहीं दिया और तुमने मुझसे झूठ कहा था। चलो ठीक है, अब मुझे उसके बारे में सब सच बताओ, और ये भी बताओ कि ये ओमनी किंग से कैसे रिलेट करता है। मुझे पूरी कहानी बताओ बिना कुछ छुपाए, गोकू कहता है। गोकू मन ही मन सोचता है डिस्ट्रॉयर के गायब होने के पीछे ओमनी किंग का क्या हाथ हो सकता है, और अचानक से गोकू को कुछ समझ आता है और वो शॉक्ड हो जाता है। विस गोकू के चेहरे को देखकर कहता है, हाँ माय लॉर्ड, आप सही समझ रहे हैं। ओमनी किंग ने बीरस को खत्म कर दिया था। गोकू विस से सब कुछ बताने के लिए कहता है और फिर विस बताना शुरू करता है। सच ये है कि सबसे ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद लॉर्ड बीरस बहुत लेजी थे और उन्हें नींद की बीमारी भी थी। वो अपना ज्यादातर टाइम सोते हुए बिताते थे। जिस दिन आप यहाँ पहली बार आए थे उसी दिन लॉर्ड बीरस को खत्म कर दिया गया था। गोकू विस की बात सुनकर बहुत हैरान होता है। फिर विस गोकू से कहता है, आपको पूरी कहानी जानना है ना माय लॉर्ड? गोकू हाँ कहता है और विस बताना शुरू करता है। कहानी 22 साल पहले जाती है। एक और डिस्ट्रॉयर बचा है माय लॉर्ड। एक डिवाइन बीइंग की आवाज आती है जो नीली स्किन वाला था और उसके सफेद बालों वाले सिर के पीछे एक बड़ा चमकदार होलो तैर रहा था। ये डेशनकन कौन है? नीली और बैंगनी रंग की धारीदार स्किन वाले एक बचकाने बीइंग ने एक अनोखी पोशाक पहने हुए पूछा, ज़ेनो सामा, ऐसा मालूम होता है कि यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर कहीं बाहर गया है। ग्रैंड मिनिस्टर ने अपनी छड़ी की ओर देखते हुए कहा, सिर्फ यूनिवर्स 7 बचा है, अब वो कहाँ हो सकता है? ओमनी किंग ने बचे हुए डिस्ट्रॉयर्स की तलाश शुरू कर दी। यूनिवर्स 12 में ओमनी किंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं उसे कहीं क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? ये बोरिंग और परेशान करने वाला होने लगा है। क्या मुझे खेल खत्म कर देना चाहिए माय लॉर्ड? ग्रैंड प्रीस्ट ने पूछा, ये चिंता करते हुए कि अगर यह जारी रहा तो क्या होगा। हाँ, इसे खत्म करो, यह उतना मजेदार भी नहीं है, ज़ेनो सामा ने कहा। ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा, डिस्ट्रॉयर्स से रिक्वेस्ट है कि वे अपने यूनिवर्सेस में लौट जाएं क्योंकि लुका छिपी का खेल खत्म हो चुका है। एंजल्स को अपने डिस्ट्रॉयर्स की वापसी की रिपोर्ट करनी है और वे उनकी वापसी में उनकी मदद नहीं करेंगे। फिर अलग अलग यूनिवर्सेस का एक होलोग्राम खोला और साथ ही उस पर डिस्ट्रॉयर्स और उनके एंजल्स की अटेंडेंस भी बताई, क्योंकि ओमनी किंग यूनिवर्स 7 का दौरा करना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि उसका डिस्ट्रॉयर कहाँ छिपा है। कई घंटे तेजी से बीत गए क्योंकि ज्यादातर डिस्ट्रॉयर्स वापस आ गए थे। बेशक यूनिवर्स 7 के डिस्ट्रॉयर को छोड़कर सभी डिस्ट्रॉयर, एंजल्स और यूनिवर्स 7 के एंजल्स को ओमनी किंग के महल में बुलाया गया था। तो बीरस अभी तक वापस नहीं आया है। ईमानदारी से कहूँ तो वह बिल्ली डिस्ट्रॉयर बनने के लिए बहुत आलसी है। वहां मौजूद डिस्ट्रॉयर ग्रुप से एक आवाज आई। ये क्विटेला था, यूनिवर्स 4 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। खुद पीले चूहे जैसा होने के बावजूद उसे बिल्ली की तरह दिखने वाले किसी और डिस्ट्रॉयर का अपमान करने का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। यूनिवर्स 8 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लिक्विड इशारे में चंपा को मोटा कहते हुए कहता है। ये लगभग सही है, क्योंकि मोटा चंपा जो कि बीरस का ही भाई है, वह सबसे अंत में ही सही लेकिन वापस आ गया। चुप रहो लोमड़ी, मैं किसी भी तरह से मोटा नहीं हूँ। अगर मैं थोड़ा मोटा होता तो भी मैं तुमसे ज्यादा सुंदर दिखता। यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैंगनी बिल्ली चंपा ने उत्सुकता से खुद पर किसी भी अपमान को रोका। जब तक अपमान उसका नहीं बल्कि उसके भाई का हो रहा था, तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हें क्या लगता है क्विटेला वह अभी कहाँ होगा? लिक्विड ने चंपा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पूछा। जहाँ तक मुझे पता है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वह किसी यूनिवर्स में सो रहा हो। क्विटेला को नहीं पता था कि वहाँ मौजूद बाकी लोग उसकी बात सुन रहे थे। मुझे नहीं लगता कि आप जो कर रहे हैं वो सही है क्विटेला। आपको अपने आसपास के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए। क्या होगा अगर किसी ने आपकी बात सुन ली? क्या होगा अगर ओमनी किंग ने खुद आपकी बात सुनी? एक और आवाज सुनाई दी। ये बेलमोर्ड था, यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। दिखने में एक जोकर जैसा दिखने वाला, डिस्ट्रॉयर होने के बावजूद उसे काफी सावधान और विनम्र माना जाता था।
लेकिन कभी कभी उसमें कुछ दुष्टता भी दिखाई देती थी। ओमनी किंग, उसे इस बात में दिलचस्पी क्यों होगी कि बीरस कहाँ सो रहा है? चंपा ने थोड़ा हिलते हुए कहा, लेकिन अभी भी उसे एहसास नहीं हुआ कि वह कहाँ था। बेवकूफ, क्या चर्बी तुम्हारे सिर पर भी चढ़ गई है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि हम कहाँ हैं और हम यहाँ क्यों हैं? बेलमोर ने उत्तर दिया, इस तथ्य पर थोड़ा नाराज होकर कि चंपा अभी भी वैसा ही व्यवहार कर रहा है। हालांकि उसे अब तक पता होना चाहिए कि अगर ओमनी किंग ने सुन लिया तो क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या तुमने कहा कि वह सो रहा है? ओमनी किंग अचानक डिस्ट्रॉयर्स के सामने प्रकट हो गया। जैसे ही उसने ये प्रश्न पूछा, उसके सिर से एक छोटी सी नस धड़कती हुई दिखाई दी। योर मैजेस्टी, ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं कि वह कहाँ है या वह क्या कर रहा है। हम तो बस उसका मजाक उड़ा रहे थे, है ना? लिक्विड ने जल्दी से कहा और फिर बाकी सभी डिस्ट्रॉयर्स की सहमति के लिए मुड़े। हाँ, हम बस आपस में मजाक कर रहे थे। हम नहीं जानते कि बीरस कहाँ हो सकता है। चंपा ने लिक्विड ने जो कहा उस पर सहमति व्यक्त की और बाकी डिस्ट्रॉयर्स ने बस सिर हिलाया। भले ही वो सच कह रहा था, ओमनी किंग ने वास्तव में उस पर विश्वास नहीं किया। जेनो ग्रैंड प्रीस्ट के पास गया और उससे बीरस की तलाश करने को कहा। जैसी आपकी इच्छा माय लॉर्ड, ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने छड़ी की ओर देखने से पहले कहा और फिर उसने बीरस को देखा जो वास्तव में यूनिवर्स 3 में सो रहा था। हेड एंजल चिंता में आगे बढ़ा क्योंकि वह जानता था कि आगे क्या होने वाला है। उसने अनिच्छा ओमनी किंग को बीरस के ठिकाने के बारे में सूचित किया। ओमनी किंग गुस्से में था। भले ही ऐसा लग रहा था मानो कोई बच्चा गुस्से में है, फिर भी यह बच्चा ऐसा था जो कुछ ही सेकंड में वास्तविकता को मिटा सकता था। उपस्थित डिस्ट्रॉयर्स डरे हुए थे और एंजल्स डरे हुए थे। गॉड्स ने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की ताकि किसी और यूनिवर्स 6 को नष्ट न होने दिया जाए। हालांकि वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, फिर भी वो आदेश देने के लिए अपने गुस्से से काफी हद तक छुटकारा पा चुका था। एक आदेश जो घटनाओं की मूल श्रृंखला को बदलने वाला था, पूरी टाइमलाइन बदलने का आदेश।